खुशामदीद हुजूर, तशरीफ रखिए। हम अनारकली से मिलना चाहते हैं, बुलाइए उन्हें। जी हुजूर। अनारकली फौरन तशरीफ ले आए। शहजादे की शान में रक्स पेश करो अनारकली। आज हम यहाँ इनका रक्स देखने नहीं, इनसे तन्हाई में बात करने आए। तखलिया। माना कि अब हम वलीयत नहीं रहे, मगर एक शहजादे के हुक्म के भी मायने होते हैं। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। भाईजान, तो शाह हुजूर मुराद खुद यहाँ तशरीफ लाए हैं। वाह! शाह मुराद को इस नाचीज गुलाम सलीम का आदाब। भाईजान आप कैसी बात कर रहे हैं? वाजिब बात कर रहे हैं हम शाह, वाजिब बात कर रहे हैं। अनारकली, आप यहाँ से जाइए, हमें इनसे कुछ ज़ाती मसलत करनी है। अनारकली कहीं नहीं जाएगी। आप दोनों को जो भी बात करनी है इनके सामने कीजिए। और वैसे भी जहाँ सगे बाप ने हमें दगा दिया, वहां सौतेले भाइयों पे क्या उम्मीद करें। भाईजान होश संभाल कर बात कीजिए। होश में ही बात कर रहे हैं हम, होश संभाल कर ही बात कर रहे हैं हम आपसे। और जो ना की तो क्या करेंगे आप? हाँ, क्या सजा देंगे हमें, या गर्दन कटवा देंगे हमारी, या फिर सूली पे चढ़वा देंगे हमें? बोलिए, क्या करेंगे? या फिर पूरे सल्तनत में बागी होने की मुनादी करवा देंगे? बोलिए। मुराद भाईजान, इस वक्त इनसे बात करना बेकार है, आप चलिए यहाँ से। हाँ हाँ, जाइए यहाँ से। अकेले जी लेंगे हम, हमें किसी के सहारे की, किसी की झूठी हमदर्दी की कोई जरूरत नहीं है। शहजादे, ये आपने ठीक नहीं किया। अनारकली, अब क्या ठीक है क्या गलत है ये हम नहीं जानते, मगर अब हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। कौन है? पर्दे लगा दीजिए, हमें रोशनी पसंद नहीं है। सलीम। सलाम मलिका हिंद, हमें लगा कोई और है, बेअदबी के लिए मुआफी चाहते हैं। लगता है रात को बहुत देर से सोए हैं आप। अच्छा, अब जल्दी से उठिए और मुंह हाथ धो लीजिए। आपका मनपसंद नाश्ता बनवाया है हमने, उठिए। जी। कितना अव्यवस्थित करके रखा है कक्ष आपने। अब नाश्ता कर लीजिए, उसके बाद हमें आपसे कुछ आवश्यक बात भी करनी है। मलिका हिंद, हम जानते हैं आप किस बारे में बात करना चाहती हैं, मगर आप यह नहीं जानते कि हम इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहते। जो होना था सो हो गया। अब ना तो हमें आपकी हमदर्दी की जरूरत है और ना ही शहंशाह की सफाई की। सलीम बेटा, आप जैसा सोच रहे हैं वैसी बात नहीं है, आपको गलत फहमी हुई है। हाँ हाँ, गलत तो हम ही हैं। सही अगर कोई है तो शहंशाह, अगर गलत कोई है तो उनके नाजायज निकाह से पैदा हुई उनके नाजायज औलाद हम। सलीम! क्या हुआ मलिका हिंद?
फिर से कुछ गलत कह दिया क्या हमने? हम सिर्फ इतना कहना चाह रहे हैं कि शाह ईरान का पैगाम था कि आपका और शहंशाह का निकाह नाजायज है और हम आप दोनों की नाजायज औलाद, इसीलिए हमें शाह नहीं बनाया गया। और भरे दरबार में सबके सामने मुराद को हमारी जगह शाह बना दिया गया। इस बात से तो यही साबित होता है ना कि शहंशाह भी उनकी बात से इत्तेफाक रखते हैं। फिर तो शाह ईरान ये भी चाहते हैं कि हम इस्लाम स्वीकार करें। नहीं मलिका हिंद, आप गलत समझ रही हैं। हम ये नहीं कहना चाह रहे हैं कि आप अपना मजहब बदलें। हम जानते हैं कि आप ऐसा कभी नहीं करेंगी और न ही शहंशाह आपको ऐसा करने देंगे। हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि शाह ईरान के पैगाम के दबाव में आने की क्या जरूरत थी? शहंशाह खुद अपना फैसला ले सकते थे ना। अब इस सियासी चक्की में पिसा कौन? हम। इस सियासत और मजहब के नश्तर किसे चुभे? हमें। सलीम बेटा, आप मुआफी चाहते हैं मलिका हिंद। इस वक्त हम होश में नहीं हैं। हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं। हम नहीं चाहते कि बेअदबी में आकर कुछ कहते हैं आपको। देखिए ना, तो हमें आपकी हमदर्दी की जरूरत है और ना आपकी ममता की। खुदा के लिए हमें तना छोड़ दीजिए। हमने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि भाईजान हमारे साथ ऐसा करेंगे। हम उनके पास गए थे क्योंकि हम उनसे मोहब्बत करते हैं, का हक नहीं छीनना चाहते, लेकिन ये बात वो समझना भी नहीं चाहते। तुमने देखा ना कैसे उन्होंने उस कनीज के सामने हमारी बेइज्जती करी, तुमने देखा ना। बेशक उन्होंने हमें सौतेला कहा, ऐसा कैसे कह सकते हैं वो? आज तक हमारी माओ ने हमें कोई फर्क नहीं समझा। हमने आपस में कोई राज नहीं छिपाया। कितनी कड़वाहट है भाईजान के दिल में हमारे लिए। और देखा आपने वो उस कनीज के साथ कैसे पेश आ रहे थे? भूल गए कि उनका निकाह मान भाई से होने वाला है। ऐसा बर्ताव नाकाबिले मंजूर है। आज तक ना ही मरियम उस जमानी ने, ना ही शहंशाह ने कभी हमसे ऐसे बात की। हम आपकी बात से सहमत हैं। हुजूर, आदाब शाहशाह, आदाब शहजादे दानियाल। गुस्ताखी माफ हुजूर कि हमने आपकी तन्हाई खराब की। आपसे एक इजाजत लेनी थी हुजूर। कैसी इजाजत? आगरे के बाहर जो सराय बनने जा रही है उसके लिए कारीगर का चुनाव करना था। उसके लिए आपका मशविरा चाहिए था हुजूर। मगर वो फैसला तो सलीम भाईजान करते हैं ना। बेशक, लेकिन जब वो वली अहद थे तब, पर अब तो वली अहद और शाह आप हैं, इसलिए अबे आपके अख्तियार में है। कुछ कारीगरों की फहरिस्त है हुजूर, एक नजर डाल लीजिए किसे रखा जाए। भाईजान, हम तो ये कहेंगे कि आपको अपने ओहदे से जुड़ा फर्ज निभाना चाहिए। अगर शाहशाह की जिम्मेदारी उठानी ही है तो हम जरूर उठाएंगे। हमारे अबूजान की ख्वाहिश हमारे लिए हुक्म है। समझ गए ना आप? बेशक हुजूर, हमें खुशी है कि आपने बिल्कुल सही लोगों को चुना है। हुजूर, एक दिन आप बड़े कामयाब बादशाह बनेंगे। सही फरमाया आपने। एक दिन हमारे भाईजान बहुत बड़े शहंशाह बनेंगे। तुम जान पाते कि इस खेल में तुम महज एक छोटे से प्यादे हो। हम तुम्हारे अंदर ताकत और हुकूमत की ऐसी भूख जगा देंगे कि तुम उसके छीनते ही दिल मिला उठोगे। आप? प्रणाम शहंशाह। अच्छा हुआ आप यहाँ आ गए, हम आप ही के पास आ रहे थे। दरअसल हम आपसे मशवरा लेना चाहते थे कि हम मुराद से किस तरह बात करें। आपकी तबीयत तो ठीक है ना? स्वास्थ्य तो हमारा ठीक है, पर हमारे संबंध बिखर रहे हैं शहंशाह। हम समझे नहीं। शहंशाह, मलिका हिंद होने के नाते हमारे क्या कर्तव्य है? आखिर ये क्या सवाल हुआ? प्रश्न तो प्रश्न है, बताइए हमें क्या कर्तव्य है हमारे? जो फर्ज हमारे हैं वही फर्ज आपके हैं। हमारी आवाम की नेकी और उसकी भलाई के बारे में सोचना, और आपने अपने फर्ज बखूबी निभाए हैं। और एक स्त्री होने के नाते हमारी क्या कर्तव्य है? एक औरत का सबसे बड़ा फर्ज होता है कि वो अपने खानदान, अपने रिश्तों को जोड़ कर रखे। फिर तो ना हम मलिका हिंद के कर्तव्यों को निभा पाए और ना ही एक स्त्री के कर्तव्यों को। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।